नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक बहुत बड़े खेल की। किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है और किस तरह से ट्रेनें तो दी जा रही हैं, लेकिन एक खास शहरों को दी जा रही हैं और उनकी खास शहरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है, इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जो ट्रेनें दी जा रही हैं वो उसमें कौन कौन सी ट्रेनें होंगी। तो पहली बार भागलपुर को ट्रेन मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। भागलपुर पहली बार वंदे भारत से जुड़ रहा है और हावड़ा से इसको जोड़ा जा रहा है। साथ ही गया से 2 ट्रेनें वंदे भारत से जुड़ेंगी। तो पटना के बाद गया, भागलपुर, इन तमाम शहरों से इनको वंदे भारत से जोड़ा जा रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं भागलपुर की। तो हावड़ा और भागलपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी, करीबन 6 घंटे 20 मिनट का समय लेगी। हावड़ा से ये सुबह 7:45 पर खुलेगी और ये दुमका होते हुए भागलपुर जाएगी, दोपहर 2 बजे पहुंचा देगी भागलपुर। और फिर यही ट्रेन 3:20 पर भागलपुर से खुलेगी और फिर ये रात में हावड़ा 9:20 पर पहुंचा देगी। तो ये एक ही रेक है और यही अप एंड डाउन करेगी। तो इस तरह से ये भागलपुर के लिए बहुत खुशखबरी है। 15 तारीख से इसका उद्घाटन होने जा रहा है। दूसरी ट्रेन की बात कर लेते हैं जो हावड़ा और गया के बीच चलेगी। हावड़ा से सुबह 6:50 पर इस ट्रेन को पकड़ा जा सकता है और ये गया पहुंचेगी 1:20 पर। करीब करीब वही टाइम है, सुबह, दोपहर और फिर दोपहर से फिर शाम। तो गया से फिर ये 2:25 से पर खुलेगी और फिर ये हावड़ा रात में 8:50 पर पहुंचा देगी। तो ये 2 ट्रेनें हुई, गया और भागलपुर। एक और ट्रेन जो है वो वंदे भारत शुरू होने वाली है 15 तारीख से, वो है वाराणसी देवघर। और वाराणसी देवघर भी गया होकर ही जाएगी। तो ये बनारस से ये सुबह 6:20 पर ट्रेन खुलेगी और ये ट्रेन जो है देवघर 1:30 पर पहुंचा देगी। तो ये 2 बाबा की नगरी को कनेक्ट करेगी और इसमें ख़ास बात यह है कि गया और नवादा ये दोनों जोड़ने जा रहा है। तो ये गया के लिए डबल खुशी की बात है, भागलपुर के लिए डबल खुशी की बात है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पटना, इससे पहले तमाम पटना से वंदे भारत चली, लेकिन हम एक खास क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उस क्षेत्र को क्यों वंदे भारत से अब तक नहीं जोड़ा गया? क्या वहाँ ऐसा रेलवे ट्रैक नहीं तैयार हुआ है? क्या वहाँ के लोग ये डिज़र्व नहीं करते वंदे भारत एक्सप्रेस चलना? तो ये मैप के ज़रिए समझिए कि अभी जो स्थिति है वो क्या है। वो गया चूँकि मेन लाइन है, हावड़ा से दिल्ली का कनेक्शन है, तो इसलिए गया के लिए है कि यहाँ से ट्रेनें जो है वंदे भारत मिली, 2 मिली, और भी इससे पहले भी कई चल रही होंगी। भागलपुर पहली बार जोड़ रहा है वंदे भारत से। पटना से जब भी वंदे भारत शुरू होती है तो पटना को तो दिया ही जाता है। तो ये तमाम चीज़ें तो 3 जगह तो आपको दिखाई दे रहा है। अब कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? खास मुजफ्फरपुर में नहीं दिखाई दे रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। एक बड़ा शहर, एक दरभंगा, एक बड़ा महानगर जहाँ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, वहाँ से नहीं जुड़ा अभी तक। जयनगर जो ऑरिजिनेटिंग मधुबनी का सबसे बड़ा स्टेशन है, वहाँ से चलने की बात थी, वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है। सहरसा एक बहुत बड़ा कोसी के इलाके का शहर है, उससे अब तक ये नहीं जुड़ा। पूर्णिया, इससे भी जोड़ा जा सकता था लेकिन इसको भी नहीं जोड़ा गया। तो आखिर इस शहरों की गलती क्या है? आखिर इन शहरों में क्या वंदे भारत तरीके के लोग, यात्रा करने वाले लोग नहीं रहते हैं? यहाँ इनसे अब तक क्यों बेरुखी है रेलवे की इन शहरों से? बहुत अच्छी बात है, भागलपुर को मिले, पटना को मिले, गया को मिले, तमाम जगहों को मिले, लेकिन इन शहरों की क्या गलती है? इन शहरों में आखिर वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों नहीं चलाई जा सकती? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो चलाई जा रही ट्रेनें वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र को देख करके चलाई जा रही है। अब जैसे हावड़ा का रूट है, हावड़ा के रूट में अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उस पर चला रहे हैं आप। आखिर ये ट्रेनें जो है वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, जयनगर, इन जगहों से क्यों नहीं चल सकती है ट्रेन, जबकि सब कुछ तैयारी है? इतना ही नहीं, गोड्डा से रांची, गोड्डा अभी अभी हाल फिलहाल में रेल मैप पे आया है, गोड्डा से रांची वंदे भारत चलाने का प्लान है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन प्लान है। रांची से सुबह 5 बजे चलेगी ट्रेन, अगर इसको देखा जाए तो। और ये गोड्डा दोपहर 2:10 पर पहुंचेगी और फिर ये टाइम टेबल भी आ गया है। गोड्डा से 3:10 में ये दोपहर में खुलेगी और इसका
रांची पहुंचेगी, तो रांची से गोड्डा को चलाने का प्लान है। हो सकता है संभवतः गोड्डा में हो सकता है अभी इंतज़ाम ना हो, वहाँ पे वॉशिंग पिट वगैरह या उस तरह की व्यवस्था ना हो कि इस वजह से वो अभी, लेकिन आएगा कुछ एक महीने में, आप वहाँ भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे बहुत एक्टिव है। तो गोड्डा जैसे शहरों को जहाँ अभी भी रेल मैप से जुड़ा, वहाँ वंदे भारत चलाने की प्लानिंग चल रही है, उसका ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया है। और बाकी जगह जो सांसद हैं हमारे गोपाल जी ठाकुर या और भी जगह के सांसद हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं, अगर छोटी सी ट्रेन भी मिल जाए कोई तो उसी में खुश हो जाते हैं। अरे वंदे भारत जो ट्रेन है, जो स्टेटस सिंबल है इस सरकार के एक तरह से, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो क्षेत्र हमने दिखाया आपको उत्तर बिहार के जो भी है, वो क्षेत्र लेबर जोन है और लेबर जोन में वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई जा सकती? क्या ये रेलवे या हमारी सरकार, केंद्र सरकार रेलवे को ये यही समझ रहे हैं कि यहाँ इन ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है? आखिर क्या कारण है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन इन शहरों तक नहीं पहुँची? तमाम जगहों से गुजर रही है, तमाम जगहों को दी जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं दी गई। इसका क्या कारण है? स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या इस बात को समझेंगे? क्या इस बात को रेल मंत्रालय के सामने, रेल मंत्री के सामने रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेंगे? ये बड़ा सवाल है कि वंदे भारत जो चलाई जा रही है वो शहरों को देख करके चलाई जा रही है और इसको चलाने में भेदभाव किया जा रहा है। ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये इंतज़ार कब पूरा होगा? रेलवे ट्रैक सुनने थे बन रहा है, रेलवे ट्रैक को ये किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक कब तक तैयार होगा? भाई ये सब बहानेबाजी है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप पक्षपात कर रहे हैं और कुछ शहरों को आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल तो अब ये दिख रहा है भेदभाव। अब देखना होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि को ये रिपोर्ट अगर देख रहे हैं तो ये संज्ञान में लें और ये आगे बात करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर शहरों को छोड़ दिया जा रहा है, जहां पूर्व मध्य रेलवे के सबसे कमाने वालों की लिस्ट में है, वहाँ सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सवाल उठता है और इसका जवाब हमारे जनप्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।